हेलो, आज की इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे। मेनली डिस्कस करेंगे हम आईपी V4 के बारे में, वर्जन 4 के बारे में। जो वर्जन 4 होता है हमारा, ये 32 बिट का होता है। 32 बिट का होता है और एक लॉजिकल एड्रेस होता है। इसको लॉजिकल एड्रेस भी हम बोलते हैं। और ये यूनिक होते हैं, मतलब किसी भी मशीन को अगर हम प्रोवाइड करवा देते हैं तो सेम एड्रेस किसी दूसरी मशीन को हम नहीं दे सकते, क्योंकि यूनिक होता है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस हमारा जो बनता है 32 बिट का होता है और 4 ऑक्टेट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 4 ऑक्टेट होते हैं इसके, और हर एक ऑक्टेट हमारा 8 बिट का होता है। 1 2 3 4, ये भी 8 बिट का होगा, ये भी 8 बिट का, 8 बिट 8 बिट, चारों के मिला के हमारे 32 बिट हो जाएंगे। ओके, इसको हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो मैं आईपी एड्रेस का 192.168.10.200, ये जो आईपी एड्रेस है हमारा, ये डेसिमल फॉर्मेट में है। क्योंकि पहले हम बता रहे थे जैसे 32 बिट का है, तो 32 बिट याद करना तो मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको डेसिमल में लिखे उसको ही हम याद करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए याद करना, हमारे लिए याद करना आसान रहता है डेसिमल फॉर्मेट में। ओके, सेकंड रुकिए, मैं इसकी थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, एक डेसिमल फॉर्मेट में होता है। ये IPv4 आईपी एड्रेस हमारा बनता है, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी, 2 पार्ट से मिलके हमारे बना होता है आईपी एड्रेस। जो इसकी रेंज होती है हमारी, अगर मैं हर एक ऑक्टेट की बात करूं, 0 से लेके 255 तक वेरी करती है। मतलब हर एक ऑक्टेट में या तो वैल्यू 0 हो सकती है, या 0 से लेके 255 तक हो सकती है, मैक्सिमम 255 तक हो सकती है। अगर मैं बताऊं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0.0.0.0, ये हो सकती है, या फिर मैक्सिमम 255.255.255 तक हो सकती है। ये हमारे आईपी एड्रेस की रेंज हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे 5 क्लासों में डिफाइन किया गया है। इसके अलग अलग 5 क्लास होती है हमारी। ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 क्लासेस होती है हमारी। पांचों की अलग अलग रेंज होती है। जो ए क्लास होती है हमारी, वो 1 से लेके 126 तक होती है। बी क्लास जो होती है 128 से लेके 191 तक होती है। सी जो क्लास होती है 192 से लेके 223 तक होती है। और जो डी क्लास होती है हमारी 224 से लेके 240 तक होती है, सॉरी 239 तक, 239 तक होती है। और जो ई क्लास होती है 240 से लेके 255 तक होती है। जैसे कि मैंने बताया था मैक्सिमम 255 तक की जाती है। तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं। इसमें जैसे देखा,
क्लास ए है जो 1 से लेके 126 तक है और बी हमारी 128 से स्टार्ट हुई है। तो इसमें हमारा 127.0.0.0 का जो नेटवर्क होता है वो हमारा लूप बैक के लिए रिजर्व होता है। ये उस टाइम की बात है जब आईपी एड्रेस ये बना था, उस टाइम ये रिजर्व किया गया था। उस टाइम उनको पता नहीं था कि आने वाले टाइम में आईपी एड्रेस की शॉर्टेज हो जाएगी, IPv4 एड्रेस की शॉर्टेज हो जाएगी, तब उन्होंने ये रिजर्व कर दी थी पूरी की पूरी क्लास। तो ये हमारी इंटरनल टेस्टिंग के लिए होती है, इंटरनल टेस्टिंग बोल सकते हैं या फिर सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि कई बार हमारा क्या है, हमारे लैपटॉप में या हमारे मशीन में इंटरनेट नहीं चलता है, तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारा नेटवर्क कार्ड तो खराब नहीं है, नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड है वो तो खराब नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, CMD में जाके हम पिंग करेंगे 127.0.0.1। अगर पिंग आ रहा है तो हमारा इंटरफेस कार्ड ठीक है, इसका मतलब है कि ISP के पीछे से ही हमारी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा सबनेट मास्क। अगर सबनेट मास्क की बात करें, सबनेट मास्क बोल सकते हैं, फिर इसको स्लैश वैल्यू भी बोल सकते हैं। सबनेट मास्क से पहले एक बार मैं बता देता हूँ, जो A, B और C जो क्लासेज होती है हमारी तीनों, जैसे कि मैंने बताया था आईपी एड्रेस हमारा दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक नेटवर्क पार्ट होता है, एक होस्ट पार्ट होता है। ए में हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क का होता है, और जो लास्ट ऑक्टेट 3 जो बच गए वो तीनों हमारे होस्ट हो जाएंगे। ये तो ए का हो गया। अगर बी की बात करें तो बी में हमारे शुरुआत के जो 2 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क बिट के होते हैं, और लास्ट वाले 2 ऑक्टेट होते हैं जो वो होस्ट बिट के लिए होते हैं। इसी तरह से क्लास सी में हमारे शुरुआत के 3 जो ऑक्टेट होते हैं वो हमारे नेटवर्क बिट होते हैं, और लास्ट का जो ऑक्टेट होता है वो हमारा होस्ट बिट के लिए रिजर्व होता है। तो ऐसे हमारी क्लास डिफाइन होती है। ए में तो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट हो गया रिजर्व नेटवर्क बिट के लिए, बी में हमारे शुरुआत के 2 हो गए, और सी में शुरुआत के 3 हो गए। इस तरह से हम इसमें नेटवर्क और होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नेटवर्क बिट होते हैं हमारे, उनको हमेशा हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो होस्ट होते हैं उनको हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं अब क्लास ए को लेके चलो, यहाँ पे क्लास ए की जो रेंज होती है हमारी 1 से लेके 126 तक होती है। इसके बीच में कोई भी एड्रेस ले 10.50.10.20 ये आईपी एड्रेस लेके चलते हैं। तो ये हमारा ये देखने के लिए कि ये आईपी एड्रेस किस रेंज में लाई करता है, हम फर्स्ट ऑक्टेट को मैच करते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट में हमारा 10 है, 10 किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 126 के बीच में, मतलब ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो क्लास ए में हमारे क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क बिट, और बचे हुए लास्ट 3 हमारे होस्ट बिट होते हैं। नेटवर्क को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट को हम 0 से। तो ये हमारा नेटवर्क बिट है, ये रिमेनिंग 3 हमारे होस्ट बिट है। तो नेटवर्क बिट की जगह हम 1 लिखेंगे, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑक्टेट है, मतलब 8 बिट हमारे 1 हो जाएंगे। 1 4 5 6 7 8, मतलब जो फर्स्ट वाला ऑक्टेट है हमारे, उसमें सारी वैल्यू हमारी 1 हो जाएंगी, और जो होस्ट वाले हैं उनमें सब हमारी 0
जीरो हो जाएगी इस पूरे ऑक्टेट की, नेक्स्ट की भी हमारी जीरो हो जाएगी और इसमें भी जीरो, मतलब 8 जीरो सेकेंड ऑक्टेट में आएंगी, 8 ही जीरो हमारे थर्ड में और 8 ही जीरो हमारे फोर्थ ऑक्टेट में आएंगी। तो अब जो ये वैल्यू आई है हमारी, जो ऑल वन है, ऑल वन है तो इसका मतलब होता है हमारा 255, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है तो वन, हमारी सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यू है तो 255 हो जाएगा, डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क हो जाएगा हमारा 255 डॉट जीरो डॉट जीरो जीरो हो जाएगा, ये क्लास ए का हो जाएगा। अगर मैं क्लास बी की बात करूं, बी की जो रेंज होती है हमारी 128 से लेके 191 तक होती है। कोई भी आईपी एड्रेस लेते हैं इसके बीच में 150 10.10.1 आईपी एड्रेस ले लेते हैं। तो इसमें जो होते हैं हमारे फर्स्ट 2 ऑक्टेट तो नेटवर्क के लिए होते हैं और लास्ट 2 हमारे होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है 150 और 10 ये नेटवर्क बिट हो जाएंगे हमारे, क्योंकि 150 है ये हमारे क्लास बी के अंदर लाई करते हैं, और लास्ट वाले 2 हैं जो होस्ट बिट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो नेटवर्क बिट की जगह हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 क्योंकि मैंने बताया कि नेटवर्क बिट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट बिट को हम 0 से। तो नेटवर्क बिट हमारे कितने हो गए यहाँ पे, फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट हो गए और सेकंड ऑक्टेट में भी 8 हो गए, 8 और 8 16। तो 16 वंस लिखे जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, थर्ड ऑक्टेट भी 0 हो जाएगा पूरा हमारा, फोर्थ ऑक्टेट भी 0 हो जाएगा। जो ये सारी वंस वैल्यू है हमारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 255 और नेक्स्ट की आ जाएगी डॉट 255.0.0। तो ये क्लास बी का सबनेट मास्क हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्लास सी की बात करें तो आईपी एड्रेस ले लेता हूं मैं 192.168.1.1 ले लेते हैं। ठीक है, ये 192 है, मतलब फर्स्ट ऑक्टेट हमारा लाइक है, सी में तो सी क्लास का है। ओके, इस सी क्लास में हमारे फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क बिट के होते हैं और लास्ट हमारा होस्ट के लिए होते हैं, मतलब 8 16 24 बिट हमारे क्या हो जाएंगे, नेटवर्क के हो जाएंगे जिनको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोर्थ जो ऑक्टेट है हमारा उसमें सारे बिट 8 हो गए 8 हमारे 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे ऑक्टेट 0। तो ऑल वैल्यूज आर 1 है तो ये 255.255.0। तो क्लास सी के लिए हमारा सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0, 3 टाइम 255 लास्ट में 0 आ जाएगा। तो ये क्लास सी के लिए हो गया। तो ये हम ऐसे जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है क्लास ए और बी का हम लिख सकते हैं। तो ए का जो हो गया हमारा 255.0.0.0 और बी का हो जाएगा 255.255.0.0 और सी का हो जाएगा हमारा 255.255.0। तो इसमें नेटवर्क बिट हमारे 8 थे तो इसको /8 भी लिख सकते हैं। इसमें नेटवर्क बिट हमारे 16 थे तो इसको 16/16 वैल्यू लिख सकते हैं। और क्लास सी में हमारे नेटवर्क बिट 24 थे तो इसको /24 लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होती है स्लैश वैल्यू, ए की 8 होती है, बी की 16 होती है और सी की हमारी 24 हो जाती है। ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं सबनेट मास्क की फॉर्म में। ये तो हो गया हमारा सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क के बाद अगर बात करें तो जो हमारी रेंज होती है ए बी सी जो कि हम होस्ट के लिए रिजर्व करके रखे हैं, तो इनमें कुछ एक रेंज होती है जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम डिफाइन करके रखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं
तो एक होते हैं हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हमारी तीनों क्लास होती हैं, फर्स्ट ABC, वही होस्ट को हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो इन्हीं में हमारे पर्टिकुलर रेंज होती है जो कि हम प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए यूज कर सकते हैं। कर तो हम कोई सी भी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे कोई एक लोकल लैन नेटवर्क में 50 यूजर हैं तो 50 लिए हम ABC में से कोई सा भी आईपी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोकली हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर आईना के द्वारा डिफाइन की गई है जो रेंज हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए, उसको देखते हैं। क्लास A, B और क्लास C। जो A में होती है हमारी, वो 10 का फुल नेटवर्क होता है। मतलब 10 की जो भी वैल्यू होगी हमारी, जो 10 से स्टार्ट होगा हमारा नेटवर्क, वो सारा हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। ठीक है। और अगर बात करें हम क्लास B की, इसमें 172.16 से लेके 172.31.255 तक जो वैल्यू होती है वो हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस में आती है। क्लास C में 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक जो वैल्यू होती है हमारी प्राइवेट नेटवर्क में आती है। मतलब 10 में तो हमारा एक पूरा, सॉरी, क्लास A में तो हमारे 10 का पूरा नेटवर्क होता है। ठीक है। और क्लास A में एक नेटवर्क में हमारी जो वैल्यू होती है 16,77,700,216, एक नेटवर्क में इतनी वैल्यू होती है। और जो B में होती है हमारी 65,536 वैल्यू होती है। और C क्लास में जो होती है हमारी 255 होती है। ये इतनी मतलब आईपी एड्रेस हम होस्ट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ए क्लास में इतनी वैल्यू होती है, B में ये और C में ये। मतलब अगर हमारा छोटा नेटवर्क है तो हम क्लास C को लेंगे, और बड़ी कंपनी है और बड़ा नेटवर्क है तो हम क्लास A का नेटवर्क लेंगे। ये था हमारा प्राइवेट आईपी। अब आगे हम बात करते हैं। ये तो मैंने बताया कि आईपी एड्रेस डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई भी मशीन है, पीसी है, कंप्यूटर है, वो बाइनरी की फॉर्म में ही अंडरस्टैंड करता है। जो आईपी एड्रेस होता है 32 बिट की फॉर्म में, जो बाइनरी होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, उसको ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी। कन्वर्जन ये इंपॉर्टेंट है, एक सीसीएनए के एग्जाम में भी पूछी जाती है, इंटरव्यू में भी पूछी जाती है हमारे। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं 192.10.200, ये आईपी एड्रेस है। ये हमारा किस क्लास का है, कैसे पता चलेगा किस क्लास का है? अगर मैं ये बात करूं 192 किसके बीच में लाई करता है हमारा? सी रेंज के बीच में, जो कि 192 से लेके 223 के बीच में आती है। तो ये हमारा क्लास C का नेटवर्क है। क्लास C का आईपी एड्रेस है। तो इसमें बाइनरी फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं 8 बिट। 8 बिट को लिखते हैं हम, एक फॉर्मेट होता है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 की पावर 7 तक जाते हैं। जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 2 की पावर 6,
2 की पावर 7, ये 8 वैल्यू हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम 8 वैल्यू में 8 बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है हमारी 4, 3 होती है 8, 4 होती है 16, 5 होती है 32, 6 होती है 64 और 7 होती है हमारी 128। तो ये वैल्यू हमारी बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि अब मैं 192 को लूँ, तो अब हमें 192 बनाना है। 192 कैसे बनेगा, ये जो वैल्यू लिखी है मैंने इनको हम ऐड करेंगे। 192 बनाने के लिए 128 और 64 को ऐड करते हैं तो 192 हो जाता है। ठीक है, तो जो वैल्यू हमने ऐड किए हैं उनके प्लेस पे तो हम 1 कर देंगे और रिमेनिंग जो प्लेसेज है उन पे हम 0 कर देंगे। 128 और 64 को आना जाएगा और रिमेनिंग ऑल वैल्यूज आर 0 हो जाएंगी। तो ये हो गया 192 का। ठीक है, ये 192 का हो गया। और नेक्स्ट है हमारा जो हमने आईपी एड्रेस लिया था, वन 168। तो 168 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 168 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किन किन वैल्यू को ऐड करेंगे, इसके लिए हो जाएगा हमारा 128 प्लस 32, ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस 8, इस 168 हो जाएगा। तो इसमें हमने वैल्यू ऐड करी है 128, 32 और 8। इन वैल्यू की जगह 1 आ जाएगा और रिमेनिंग और हमारे 0 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 168। और नेक्स्ट हमारा 10। 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 के लिए वैल्यू ऐड करेंगे 8 और 2। तो अब यहाँ पे हम 8 और 2 को 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो भी बाकी वैल्यू हम उनकी जगह 0। हो जाएगा हमारा 10। और नेक्स्ट हमारा 200। 200 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम वैल्यू ऐड करेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जैसे 128 प्लस 64 होता है हमारा 192, 192 प्लस 8, ये जो वैल्यू है हमारे इनको ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इनकी जगह हम 1 लिख देंगे, 8 की जगह 1 आ जाएगा और रिमेनिंग ऑल आर 0। तो ये हमारा बाइनरी फॉर्मेट में हमारा आईपी एड्रेस कन्वर्ट हो गया 192.168.10.200। तो इस फॉर्मेट में हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक और एग्जांपल लेके चले, मान लिया 255 है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वही वैल्यू लिखेंगे जो मैंने लिखी थी 1 2 4 8 16 32 64 128। मतलब ये डबल होती जा रही है, 1 से 2, 2 से 4, 8 16 32 64 128। ये हमारा वैल्यू है 155, नहीं सॉरी 255। अब इनको ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू ऐड करने पर हमें 255 होगा, 128 प्लस 64 192 प्लस 30 224 प्लस 16 240 प्लस 8 248 प्लस 4 252 प्लस 2 255 254 प्लस 1 255। मतलब इन सारी वैल्यू को ऐड करने पे हमारा 255 आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज हमारी 1 हो जाएंगी। इसलिए मैंने जब सबनेट मास्क लिखा था ना, तो नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट किया था ऑल 1 थी,
होल 1 के बाद मैंने 255 लिखा था, वो जो 255 आता है ऐसे आया था हमारे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने से। ठीक है, इसमें आगे एक और कंसेप्ट होता है, एक होता है नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। ये दो पार्ट होते हैं हमारे। मान लिया कोई भी आईपी एड्रेस दिया हुआ है 192.168.10.1, ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये क्लास सी का है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जितने हमारे नेटवर्क बिट होंगे उनको तो एज इट इज लिख देंगे और जो पोस्ट बिट होंगे उसको 0 कर देंगे, तो इससे हमारा नेटवर्क आईडी आ जाएगी। जैसे क्लास सी का है तो क्लास सी में हमारे फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क बिट होते हैं, लास्ट हमारा होस्ट बिट होते हैं। तो ये फर्स्ट 3 नेटवर्क बिट हो जाएंगे, लास्ट होस्ट बिट हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, 192.168.10.0, मतलब होस्ट बिट को 0 करना है, बाकी सब एज इट इज लिखना है। तो इससे हमारी आ जाएगी नेटवर्क आईडी। ओके, अगर बात करें ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट आईडी होती है हमारी जो आईपी एड्रेस दिया है 192.168.10.1 दिया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं, जो होस्ट वैल्यू होती है हमारी, होस्ट वैल्यू को मैक्सिमम कर देते हैं 255। जैसे यहाँ पे हमारी हमारी 0 की थी नेटवर्क आईडी में, तो इसको 255 कर देंगे और नेटवर्क बिट हमारी सेम रहेंगे 192.168.10.255, ये हमारी हो जाएंगे ब्रॉडकास्ट आईडी। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और आईपी ले लेते हैं 10.10.37.200, ये आईपी एड्रेस लीजिए। 10 है जो हमारी क्लास ए में लाई करती है, क्लास ए 1 से लेके 126 तक होती है, तो उसके बीच में आता है हमारा 10। तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है और इसमें नेटवर्क बिट निकालना हमें, सॉरी नेटवर्क आईडी। तो क्लास ए में जो होता है हमारे फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है नेटवर्क होता है, रिमेनिंग ऑल 3 आर होस्ट बिट होते हैं। तो नेटवर्क बिट को हम एज इट इज लिख देंगे और होस्ट बिट को 0 कर देंगे, तो हमारी नेटवर्क आईडी आ जाएगी 10.0.0.0, ये नेटवर्क आईडी होगी। अगर बात करें हम ब्रॉडकास्ट आईडी की, ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए क्या करेंगे, जो हमारे होस्ट बिट होते हैं उनको मैक्सिमम कर देंगे, तो इसमें नेटवर्क बिट सेम रहेंगी और होस्ट आईडी को 255.255, ये हमारे ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी और फर्स्ट वाली नेटवर्क आईडी हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ यूजेस आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हो सकते हैं या फिर होस्ट हो सकते हैं, मतलब कितने होस्ट को हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा सकते हैं किसी भी रेंज से। मान लिया 192.168.10.20 कोई आईपी एड्रेस है, क्लास सी का लिया है हमने, तो इसमें कितने नंबर ऑफ यूजेज होस्ट होंगे। तो जितने होस्ट बिट होते हैं वो हम 2 की पावर कर देते हैं और -2 कर देते हैं उनमें से, तो इसमें हमारी नंबर ऑफ यूजेज होस्ट आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 की पावर होस्ट बिट -2 ये आ जाते हैं यूजेज होस्ट, यूजेज होस्ट इतने आ जाते हैं। -2 क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमने दो चीजें ऊपर निकाली थी, नेटवर्क आईडी
जो कि नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, और एक निकालती है ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी स्पेशल पर्पज के लिए यूज होती हैं। जैसे नेटवर्क आईडी हम उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नेटवर्क किसके साथ बिलोंग करता है। जैसे कोई 10 का नेटवर्क है तो ये हमारा बीएससी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा 192 का है तो इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उससे हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप का पता चलता है नेटवर्क आईडी से, किस ग्रुप की आईडी है ये। और जो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है हमारी, वो होती है ब्रॉडकास्ट करने के लिए, मतलब कोई भी एक मैसेज पूरे नेटवर्क के जितने भी नेटवर्क में हमारे यूजर हैं तो उन सबको हमें एक साथ कोई मैसेज भेजना है तो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस के थ्रू हम वो कन्वे करते हैं, तो सबके पास वो मैसेज चला जाता है। तो ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए इसको -2 करते हैं। ये हम किसी भी यूजर को असाइन नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस हमारे रिजर्व होते हैं नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, इसलिए -2 किया जाता है। तो अब यहाँ क्लास सी की बात कर रहे हैं, तो क्लास सी में हमारे होस्ट कितने होते हैं? बिट 8 होते हैं, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट 3 नेटवर्क बिट होते हैं, लास्ट हमारा होस्ट बिट होते हैं। तो 2 की पावर होस्ट बिट हमारे हैं 8 और -2। 2 की पावर 8 कितना होता है हमारा? 255 -2। तो 256 -2 किया तो 254, मतलब यूजर्स जो होस्ट होंगे हमारे, जिनको हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा सकते हैं इस नेटवर्क से, वो 254 होंगे। 254 आईपी एड्रेस हम होस्ट या यूजर को प्रोवाइड करवा सकते हैं क्लास सी में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।